नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो के आधे स्टॉक्स की। 26 में से 13 स्टॉक्स, 12-13 स्टॉक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनकी परफॉर्मेंस आपको बताएंगे, बाजार की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे। उसके बाद आपको कुछ स्पेशल देने की भी कोशिश करेंगे। जिनके पास पोर्टफोलियो पहले से है वो बुरा ना माने, उनके लिए हम अंत में कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे। वीडियो के अंत में आप बने रहिएगा हमारे साथ। पहले हम बाजार को देख लेते हैं। बाजार जो है वो अभी 14,800 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक है, जब मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया था वो समय था 25 जनवरी का। ठीक है, ये 25 जनवरी का समय था क्योंकि 26 तारीख को बाजार बंद रहती है। 26 जनवरी के स्पेशल अवसर पर हमने आपको ये पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया था। और उसके बाद बाजार, मतलब उस वक्त बाजार, जब अगले दिन बाजार खुली थी तो बाजार थी 14,200 के आसपास। ठीक है, मतलब कि जब बाजार क्लोज हुई थी 14,230 240 के आसपास, उस वक्त मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया था। और अभी बाजार खड़ी है 14,800, यानी कि 600 पॉइंट बाजार खड़ी है। 3-4% ऊपर खड़ी है बाजार। ठीक है, हम कह सकते हैं बाजार लगभग फ्लैट है, क्योंकि अभी बाजार कुछ दिन पहले उसी जगह पे थी, कुछ ही दिन पहले उसी जगह पे थी जहां पर हमने आपको पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया था। उसके बाद अब आपके साथ मैं स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगभग 150% का रिटर्न दे चुके हैं। कुछ स्टॉक्स हैं 100% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, कुछ 80% ऊपर, कुछ 60% ऊपर, कुछ 55% ऊपर, कुछ 50% ऊपर, कुछ 45% ऊपर, कुछ 40% ऊपर। ठीक है, इन सभी स्टॉक्स को हम आपके साथ रखेंगे। कुछ स्टॉक्स फ्लैट हैं, हम उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस भी दिए हैं, हम उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब जिनके पास पोर्टफोलियो है वो बुरा ना माने, इसलिए उनके लिए अंत में एक ऑफर है। तो आप एक बात ये समझिएगा कि जहां पर बाजार फ्लैट है, ठीक है, जहां पर बाजार फ्लैट है और हमारे स्टॉक्स 100% प्लस का रिटर्न दे रहे हैं, 80% का रिटर्न दे रहे हैं, और एक ही नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 26 में से अगर मैं कहता हूं 10% तो 2.6 होता है, 20% 5 होता है। ठीक है, और ये 5 से भी ज़्यादा 10। अभी मैं आपको इन सब की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। 26 में से 10 आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट कीजिएगा और फिर बताइएगा पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है, इसका जिक्र इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को जवाब देना है, प्लस आप लोगों को भी कुछ सिखाना है, समझाना है कि भाई साहब आपका स्टॉक जो है वो अच्छा होना चाहिए, प्लस आप उसको सही रेट पे भी खरीदो, क्योंकि रेट का सबसे बड़ा इशू आता है। ठीक है, एक एक स्टॉक हम जिक्र करते चलेंगे। आई होप आप वीडियो को पूरा देखोगे और सोच समझ के अपना डिसीजन लोगे। ठीक है, मैं कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन आपको ना दे रहा हूँ, ना आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए किसी से भी। जब तक आपका खुद का मन ना माने कि भाई साहब मुझे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, तब तक आप मत कीजिए। और एक चीज़ बता दूं कि जिनको ये पोर्टफोलियो 26 रुपीज़ में प्रोवाइड किया गया था उनको, उनके लिए ऑफर्स नहीं रहेंगे। आई होप कि आपने 26 रुपये से काफ़ी ज़्यादा कमाया होगा इस पोर्टफोलियो के थ्रू। और 26 रुपये मतलब क्या कहते हैं, मजाक वाली फ़ीस थी ना। 1 रुपये एक स्टॉक का हमने आपसे चार्ज किया था, और उसके पीछे कितनी मेहनत होती है आपको पता है। ठीक, और वो हमारी अकेले की मेहनत नहीं थी, बहुत से लोगों ने इसमें हमारा साथ भी दिया था, इसलिए वो चार्ज था। खैर, बाजार लगभग 2-3% ऊपर है। हम एक स्टॉक, अभी इसका हमने रिजल्ट भी जिक्र किया है, और काफ़ी ज़रूरी है ये बातें करना। क्यों ज़रूरी हैं? ज़रूरी इसलिए है ये बात करना क्योंकि एक तो हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म करता है, उसके बाद उसमें गिरावट भी आती है बाजार के साथ। तो हमको डिसीजन कब लेना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए, वो पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टॉक्स रखने चाहिए या नहीं, वो भी आपकी पर्सनल चॉइस होती है। आपको एग्जिट कब करना है, ये भी आपकी पर्सनल चॉइस होती है। मतलब क्या है कि आपका पेट कितना बड़ा है वो आप डिसाइड करोगे, मैं कोई नहीं होता, मैं सिर्फ आपको कुछ बातें बताऊंगा। 26 तारीख का ये समय था। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अभी इनका रिजल्ट भी हमने डिस्कस किया है, बढ़िया भागा था स्टॉक और बहुत बड़ा मोमेंटम इसने दिया था। आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में लगभग 30-35% की हमारी अर्निंग हुई थी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर खरीदे होते और लगभग यहाँ तक हम रुके होते, बाकी बीच में कोई 10% पे संतुष्ट हो गया होगा, कोई 15 पे, कोई 20 पे, कोई 25 पे, कोई 30 पे। ठीक है, हम इसमें कोई आपके साथ इंटरफेरेंस नहीं देना चाहते, आपकी मर्जी आप कहां पर निकले। अगर आप नहीं निकले, आप इंतजार किए, आपको वापस वही रेट मिला। अभी रिजल्ट से पहले एक बढ़िया मोमेंटम आया, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है। दूसरे चैनल पर वीडियो है, जरूर जाकर देखिएगा। ये तो हो गया पहला स्टॉक। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना चाहिए था, वही चीज मैं लगभग डिस्कस करता रहूंगा सारे स्टॉक्स के साथ। आज इस वीडियो में कई सारे स्टॉक्स हैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। अब यहां पर आपके लिए बेस्ट चारा क्या था, आप 10 पे निकलते, 20 पे निकलते, 25 पे, 30 पे, कहां पर? फिर वही बात आती है, आपका पेट कितना बड़ा है। ठीक है, आप कितना चाहते हो इस बाजार से। अगर आप इस बाजार से साल भर का 15% कमाने आए हो, जो लगभग निफ्टी देती है, जैसे ही आपको 15% मिला आप एग्जिट कीजिए, आप एग्जिट कीजिए ना। और कितने दिन में मिला? 1 महीने भी नहीं लगा। ठीक है,
मिल गया, 20% में रुक जाइए, 25% रुक जाइए। मल्टीबैगर के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि मल्टीबैगर खोजे नहीं जाते हैं, मल्टीबैगर अपने आप मिल जाते हैं। अभी कैसे होते हैं मल्टीबैगर हम आपको दिखा देंगे, हमारे पोर्टफोलियो में ही अपने आप मल्टीबैगर मिल जाते हैं, ठीक है। एक स्टॉक था सन टीवी, अभी रिसेंटली इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आया था और 26 जनवरी के आसपास ही चलेंगे, यहाँ पर हमने खरीदा था, ठीक। अब ये सोचिए कि ये स्टॉक हमने यहाँ पर बहुत सही जगह पर पकड़ा था। कैसे पकड़ते हैं हम स्टॉक्स को, उसके लिए दूसरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जाकर उनको देखिएगा। सिर्फ अच्छा स्टॉक जान लोगे, पूरी दुनिया जान रही है। फिर से कह रहा हूँ, आप ही नहीं, मैं ही नहीं, सबको पता है अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं। और अगर मैंने उसको आपको पोर्टफोलियो में दिया है, इसका मतलब है कि आप उनको लॉन्ग रन के लिए भी होल्ड कर सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन सबसे कड़वा सच यहाँ पर यह है कि बाजार में अगर आप सही समय पर नहीं खरीदना सीख पाए, तो आप कितना भी अच्छा स्टॉक लिए हो, आपको रोना ही पड़ेगा। और बुरे स्टॉक्स को भी अगर आप सही समय पे खरीदने कला सीख गए ना, तो बुरा स्टॉक भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। खैर, बुरे स्टॉक से दूर ही रहने की मैं हमेशा सलाह देता हूँ। अब सोचिए कि ये स्टॉक 480 से 570 ये मार देता है कितने दिन में, 2-3-4 दिनों में। अब यहाँ पर जो बेस्ट डिसीजन ले पाया होगा कि चलो भैया हमारे पास क्या है, अब आप देखिए 480, ठीक है, फिर 560, 60 और 20 80, 85-90 रुपये का मोमेंटम, ठीक है। अब 500 का 10% होता है 50 रुपये, ठीक है। फिर 6%, लगभग 15 से 16% यहाँ पर आराम से मोमेंटम आया। अब जो यहाँ पर 15% पेट वाला रहा होगा वो आराम से एग्जिट किया होगा, जो 20% के चक्कर में पड़ा होगा उसको वापस कॉस्ट अपनी मिली होगी और फिर यहाँ पर मोमेंटम आया होगा, फिर से नहीं मिला, फिर से स्टॉक गिर गया। अब सोचिए यहाँ पर तो 15% वालों को फ़ायदा हो गया, ठीक। अब सोचते चलिए इस तरीके से कौन सही होगा कौन गलत होगा, वो अंत में आप डिसाइड कर पाओगे। मैं अपने स्टॉक्स को ही आपके साथ रख रहा हूँ, जो मैंने आपको 26 जनवरी को खरीदने के लिए लिस्ट दी थी, उन स्टॉक्स की ही बात होगी यहाँ पर, तो आप बने रहिएगा, एक एक स्टॉक आप देखते चलिए। डेल्टा कॉर्प 26 तारीख के आसपास हम चलते हैं, जी हाँ, यहाँ पर रेट था, यहाँ पर हमने आपको खरीदने के लिए राय दी थी और वहाँ से बाजार थोड़ी सी गिरी भी थी, बाजार वहीं की वहीं खड़ी है। और स्टॉक हमारा कहाँ पर गया था, यहाँ पर आप देख लीजिए, 150 के आसपास वाला स्टॉक लगभग 200 चला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर लगभग 30% का प्रॉफिट आया। जो 15 पे निकला होगा उसको भी पछतावा हुआ होगा, जो 20 पे निकला उसको भी पछतावा हुआ, जो 25 पे निकला उसको भी पछतावा हुआ। जो 30 का टारगेट लगाया होगा उसका 30 का टारगेट मिला, और अगर वो 30 पे निकल गया तो वो बहुत खुश हुआ होगा, चलो भाई मैं जहाँ पर बेचा वहाँ से स्टॉक जो है वो रिवर्स कर गया, ठीक। ये अगली बात हो गई। फिर हम अगले स्टॉक पे चलते हैं। डेल्टा कॉर्प, ये भी हमने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया था, गेमिंग कंपनी है, मज़ेदार, ठीक है। अब ट्रेंड की बात करते हैं, 26 तारीख चलते हैं, 26 जनवरी, ठीक है। ये यहाँ पर हमने सेल किया था इस स्टॉक को, ठीक। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि अगर आप 20% निकलते, ठीक है, तो लगभग 120 रुपये अगर हम 650 में जोड़ दें तो 770 रुपये होता है, ठीक है, जो कि यहाँ होता है। 40% जोड़ दें तो लगभग यहाँ पर आता है। अब जो 20 पे निकला होगा वो पछताया होगा और ऊपर चला गया, जो 25 पे निकला होगा वो पछताया, जो 35 पे निकला वो पछताया, जो 40 पे निकला उसको भी गुंजाइश लग रही थी कि हाँ भाई 45 लगाते तो भी हमको टारगेट मिल जाता, लेकिन जो 50% का टारगेट लगाया था उसको तकलीफ हो गई, क्योंकि फिर से वो लगभग वहीं उसी रेट पे आ गया और अभी वहीं ट्रेड कर रहा है। समझ गए बात? नहीं समझ पाए? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी आप धीरे धीरे समझते हुए चलोगे बातों को, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिएगा कि बेस्ट केस सिनारियो वर्स्ट केस सिनारियो जैसा इस बाजार में कुछ होता नहीं है। अंत में मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, आपकी पेट की साइज़ कितनी बड़ी है वो डिफाइन करेगी कि आप कितना खा पाओगे और कितना नहीं खा पाओगे, ठीक है। एक और स्टॉक SBI कार्ड, ये सबका दुलारा है और 26 जनवरी यहाँ पर काफ़ी लेट हमने एंट्री ली थी, चलिए हाँ यहाँ पर, ठीक है, इस गिरावट के आसपास हमने एंट्री ली थी, ठीक है, 1000 के नीचे, ठीक, 1000 के नीचे हमने लगभग एंट्री ली थी और ये स्टॉक लगभग 10% और 15% कितना होगा, 15% होगा 1000 का 150 रुपये, जो कि इसने हिट किया है। लगभग यहाँ पर हमको 15% का रिटर्न मिला था जब हमने खरीदा उसके बाद। अब सोचिए कि जो 10% पे निकलता होगा वो यहाँ खुश होगा, जो 15% पे निकलता होगा वो खुश होगा, लेकिन जो 20% के लिए लगाकर बैठा होगा उसको बड़ी सी चोट देखने को मिली और एक टाइम करेक्शन भी उसको देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर 15% वाला खुश हो गया, 15% वाला खुश हो गया, ठीक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो वाले ही स्टॉक्स हैं ये। उसके बाद आते हैं TVS मोटर्स पे, ठीक है। 26 जनवरी यहाँ पर हमने कब सेलेक्ट किया था स्टॉक को, ये तो लेने के बाद ही उड़ गया था ये, जी हाँ, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था इस स्टॉक को। अब सोचिए कि ऐसे भागे हुए स्टॉक्स भी हम पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, उसके लिए दूसरे चैनल पे वीडियोज़ हैं, कैंडलस्टिक वॉल्यूम, ठीक है, साइकोलॉजी कैसे। उसके बाद ये स्टॉक कितना गया, 500 के आसपास था, 600, तो 20% होता है 100 रुपये और 30% होता है 150 रुपये,
तो ये लगभग 30% भागा। यहाँ 15 वाला खुश, 20 वाला खुश, 25 वाला खुश, 30 वाला खुश, लेकिन जो 35-40% के लिए रुका होगा वो दुखी हो गया होगा और फिर से उसको वापस 30% का रेट मिला होगा तो वो एग्जिट किया होगा। बाकी यहाँ पर कौन खुश था? 30% तक वाले खुश थे, उसके बाद वाले नहीं खुश थे। ठीक है, कुछ लोगों को पछतावा होता है 15 पे निकल गए, 25 पे नहीं निकल पाए। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक स्टॉक आता है डीसीबी बैंक, 26 जनवरी। ये हमने बहुत पीछे सेलेक्ट किया था। एक्चुअली ये हमारे उस पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं था, इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये हमारे अक्टूबर नवंबर के पोर्टफोलियो का हिस्सा था। अभी इसको हम इग्नोर करते हैं, इसको हमने नवंबर में सेलेक्ट किया था, ये जनवरी में नहीं था, इसको हम कट करते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टॉक को। यहाँ कहीं हमने पकड़ा था, हाँ यहाँ पकड़ा था, इसको यहाँ पर पकड़ा था। ठीक है, एक मिनट भाई हट जाओ, अरे हट जा भाई, क्यों बीच में आ रहा है। देखो यहाँ पर हमने इस स्टॉक को पकड़ा था, ये आपको पूरा मौका भी मिला था। अब सोचिए 180 वाला स्टॉक 240 गया, तो 40 उधर, 20% उधर हो गया, लगभग 15% के आसपास इधर हो गया, तो 30-35% का यहाँ पर आपको रिटर्न मिल गया 2-3-4 दिनों में ही। यहाँ पर कौन खुश हुआ? 10 वाला, 15 वाला, 20 वाला, 25 वाला, 30 वाला खुश हो गया। 35-40 वालों को दिक्कत हो गई होगी, स्टॉक एक रेंज में फंस गया। ठीक है, मतलब जो लोग लेट हुए खरीदने में या फिर वो लंबा टारगेट लगाकर बैठे थे, मतलब आपको एग्जिट करने में लंबा समय चाहिए था, लंबा टारगेट चाहिए था। ठीक, अब ये तो हो गई कुछ स्टॉक्स की बात। एक स्टॉक ऐसे ही था हमारा वीआईपी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया था यहाँ कहीं। ठीक है, हमने लोज के आसपास ही इसको भी सेलेक्ट किया था और ये भी स्टॉक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाया। ठीक है, बाजार को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था बाजार के केस में, लेकिन 340-350 वाला स्टॉक 420 चला गया था, जो कि एक बढ़िया रिटर्न होता है। 10% वाले, 15% वाले खुश, उसके ऊपर वालों को दिक्कत हो गई होगी जो प्रॉफिट नहीं बुक किए, क्योंकि फिर से स्टॉक गिर के लगभग उसी रेट पे अवेलेबल है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी स्टॉक मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है मैं यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मतलब मैं वापस यहाँ पर आपको ये नहीं बोल सकता फिर से खरीद लो, वो आपकी मर्जी है, आप अपने एनालिसिस करके यहाँ पर खरीदने के रीजंस ढूंढ सकते हो, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं वीआईपी इंडस्ट्रीज यहाँ पर फिर से खरीदूंगा। ठीक है, अभी अंत में पोर्टफोलियो की भी बात होगी, जिक्र होगा, लेकिन फिर से हम अगले स्टॉक पे चलते हैं। विप्रो 26 जनवरी के आसपास का रेट था। जी हाँ, यहाँ पर पूरा एक क्लियर कंसोलिडेशन फेज में चला गया था स्टॉक, चला ही नहीं। जब हमने सेलेक्ट किया इसको चला ही नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर एकदम बाजार के साथ ये रुका हुआ था, लेकिन फिर ये बाजार को आउट परफॉर्म करके अभी देखिए जहाँ जाकर कहाँ पर खड़ा है। 410, 415 वाला, 410, 15, 20 वाला 510, 15 के आसपास जाकर खड़ा है। तो यहाँ पर लगभग आपको 25% का रिटर्न मिल चुका है। अब आप डिसाइड करो कहाँ पर एग्जिट करना है आपको, 10% पे, 15% पे, 20% पे, 25% पे, कहाँ पर एग्जिट करना है। कौन खुश होगा वो आप जानो। मैंने आपको इतनी देर वही कहानी सुनाई है जो आप सुनना चाहते हो। ठीक है, एक स्टॉक हमने और ग्रासिम सेलेक्ट किया हुआ था 26 जनवरी को। इतना भागम भाग मचाने वाला स्टॉक हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट किया था और उसके बाद देखिए इसने आग लगा दी। कहाँ पर? 1000 पे हमने सेलेक्ट किया, 40-45% का इसने रिटर्न दिया था। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन दिखाया, फिर से वहीं पर जाकर खड़ा है। यहाँ पर कौन कौन खुश? 10 वाला, 15 वाला, 20 वाला, 25 वाला, 30, 35, 40, 45 वाला खुश। अभी 50 वालों को भी होप है कि उनका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक, ये टारगेट्स जो लगाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ अभी आपको वो भी बताऊँगा। एक स्टॉक और हम जिक्र कर लेते हैं, मदरसन सुमी। ठीक है, लगभग यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था। जी हाँ, यहाँ कहीं हमने सेलेक्ट किया था इस स्टॉक को। एक छोटी सी डिप ली इसने और फिर भाग गया। देखिए 150 वाला 240 पहुँच गया। यहाँ पर तो बहुत तगड़ा आपको गेन हो गया, क्योंकि अगर आप 50% जाओगे तो 75 रुपये होता है, जो कि 225 के आसपास आएगा। ये लगभग 60% भागा। यहाँ 50 वाले भी खुश, 55 वाले भी खुश, 60 वाले भी खुश, 65 वालों को दिक्कत हुई होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये हो गई मदरसन सुमी की बात। एक स्टॉक की बात करते हैं, दीपक नाइट्राइट। ये तो आग लगा रहा है, अब ये तो डबल हो गया। ठीक है, 26 जनवरी के बाद ये तो डबल हो चुका है ना मल्टीबैगर। जी हाँ, 900 रुपये के आसपास वाला स्टॉक 2000 के आसपास का हाई मार के आया है। यहाँ पर 50% वाले भी खुश, 60% वाले, 70% वाले खुश हैं, 80% वाले खुश हैं, 90% वाले खुश हैं, 100% वाले खुश हैं, 110% वाले खुश हैं। तो दिक्कत किसको हुई? जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है, स्टॉक गिर गया तो क्या होगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक समय आएगा, एक समय एकदम सहम से जाओगे, डर जाओगे, अब क्या होगा। ठीक है, एक और स्टॉक का जिक्र कर लेते हैं आखिरी, हैप्पीएस्ट माइंड्स। ये क्या किया? ये तो 100% से भी ज़्यादा चला गया। हमने इसको कितने पे सेलेक्ट किया था? 26 जनवरी कहाँ का रेट था, एक मिनट हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था, जी हाँ 350, डबल हो जाता है 700 के आसपास। यानी कि यहाँ पर
हमने आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दी है पर्सनल लेवल पे भी, लेकिन ये सोचिए कि यहाँ पर 100% रिटर्न भी हो गया, ठीक है। उसके बाद 110, 105, 110, 115, 120 वाले भी खुश हैं यहाँ पर। सोचिए ये 100% वाले यहाँ खुश हैं, 110, 120% वाले यहाँ पर खुश हैं। तो ओवरऑल इस सिचुएशन में ये हो गए 13 स्टॉक्स। अब इसके अलावा जो 13 थे उसमें से 7 या 8 जो हैं वो बाज़ार के आसपास हैं, 2 या 3 जो हैं वो बाज़ार से थोड़ा सा नीचे हैं, ठीक है, बाज़ार से थोड़ा सा नीचे हैं। एक स्टॉक जो है वो बाज़ार से काफ़ी नीचे है, उसका नाम भी मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, ब्लिस जीवीएस, ठीक है। काफ़ी नीचे का मतलब ये लगभग 20-25% के आसपास नीचे है। सिर्फ ये इकलौता स्टॉक है और इसका वेटेज भी काफ़ी कम था। फार्मा सेक्टर हम जनरली सिलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप सेल करके भाग जाओ। ये स्टॉक ऐसा है कि 2 ही दिन में चुटकी बजाते ही अपना रेट आ जाएगा। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं, उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। अब यहाँ तक जो भी लोग आए हो और जिनके पास II रिपब्लिक डे स्पेशल पोर्टफोलियो है, उनको जो II फार्मूला है वो सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल कराया जाएगा, क्योंकि आपके स्टॉक्स हमने यहाँ पर जिक्र किए हैं। तो आपको जो II फार्मूला है, जिसका कॉस्ट आप जाकर देख सकते हो वेबसाइट पे, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके स्टॉक्स बताकर मैंने गलती की है तो आप इस ऑफ़र का यूज़ कर सकते हो। याद रखिएगा, जो लोग 26 रुपीज़ में पोर्टफोलियो लिए हैं उनको ये ऑफ़र नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको मिलेगा जो बढ़े हुए रेट पर लिए हैं। क्योंकि 26 वालों, आई होप कि आपने 26 रुपीज़ तो हर हाल में कमा ही लिया होगा, ठीक है। अब ये तो 12-13 स्टॉक्स थे। अब हम बात करते हैं स्पेशल, क्या कि भाई साहब कहीं 10% वाले खुश हैं, कहीं 15% वाले खुश हैं, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70, कहीं 80, कहीं 90, कहीं 100, कहीं 105, 110, 115, 120, कहीं 125 वाले भी खुश हैं। हम क्या करें? फिर से मैं कहूँगा, आप अपने पेट को डिसाइड करो। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स, मैंने आपको क्या बोला कि एक समय आया जहाँ पर मुझे लगा अब ये स्टॉक स्पेकुलेशन के दौर में जा चुका है, अब ये स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो मुझे नहीं पसंद है। मैंने आपको बोला प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ठीक। वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। दीपक नाइट्राइट अभी तक मैंने आपको नहीं बोला है एग्जिट करने को, ना ही मैं एग्जिट यहाँ पर किया हूँ। कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, मुझे नीचे बहुत बेहतरीन सपोर्ट दिखाई देता है 1560, 1570 के आसपास, तो मैं वहाँ पर रिविजिट कर सकता हूँ अपनी पोजीशन को। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं अपना डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ, जिन जिन स्टॉक्स में हैप्पीएस्ट माइंड्स मैं लगभग 90% पोजीशन से एग्जिट कर चुका हूँ, कुछ परसेंट में पोजीशन रखे रहता हूँ। मदरसन सुमी, जब ये मोमेंटम आया था उस वक्त मैंने आपको स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए बोला था, जाकर वीडियो देखेंगे आपको खुद पता चलेगा। और उसके बाद स्टॉक देखिए रेंज में फंसा या नहीं। ग्रासिम में अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। विप्रो में मैंने आपसे क्या कहा था वो भी आप जाकर वीडियो देखिएगा, ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अब अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो हमारे सामने क्या चारा बचता है कि पहली चीज़ कि जो भी मैंने आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करके दिए उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइमिंग की। क्योंकि आपने देखा होगा निफ्टी जो है, निफ्टी वहीं की वहीं खड़ी रह गई और हमारे स्टॉक्स ये भी चला है ना। और लोज की अगर आप बात करो, नीचे नहीं गया है, ऊपर ही चला है। चाहे सन टीवी की बात कर लो कि ये भी स्टॉक हमारे लेने के बाद ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया है। हमने जहाँ पर सेलेक्ट किया हम उसकी बात कर रहे हैं। जो रेट हमने सेलेक्ट किया उसके बाद ऊपर गया है, ठीक है, जबकि बाजार गिरी भी थी। जो रेट हमने सेलेक्ट किया है उसके बाद देख लीजिए ऊपर ही गया है, ठीक है। SBI कार्ड जो रेट हमने सेलेक्ट किया था उसके बाद ऊपर ही गया है। TVS मोटर्स जो रेट हमने सेलेक्ट किया उसके बाद ऊपर ही गया है। KNR कंस्ट्रक्शन जो रेट हमने सेलेक्ट किया उसके बाद ऊपर गया है, ठीक है। VIP इंडस्ट्री रेट हमने सेलेक्ट किया ऊपर गया। विप्रो रेट हमने सेलेक्ट किया फ्लैट रहा लेकिन ऊपर गया, ठीक है। अब ये वर्स्ट परफॉर्मिंग आप मान सकते हो जितना हमने अभी तक जिक्र किया आपसे, क्योंकि ये कुछ लेट चला है। लेकिन अन्य स्टॉक्स जो हैं वो तुरंत के तुरंत चले हैं, लेने के बाद तुरंत ऊपर भाग गया, ठीक है। मदरसन सुमी लेने के बाद तुरंत ऊपर भाग गया। दीपक नाइट्राइट लेने के बाद तुरंत ऊपर भागा है, ठीक है, जबकि ये काफ़ी दिनों से फ्लैट भी था। हैप्पीएस्ट माइंड्स काफ़ी दिनों से फ्लैट था, लेने के बाद तुरंत ऊपर भाग गया और बहुत ऊपर भाग गया। मतलब सबसे बड़ी चीज़ इस बाज़ार में क्या है? टाइमिंग की। कुछ लोग कहते हैं कि आप बाज़ार को टाइम नहीं कर सकते हो। मैंने एक गोल्डन क्रॉसओवर की वीडियो डाली थी, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि बाज़ार तो टेक्निकली हमसे बोल रही है खरीद लो, वॉल्यूम भी हमको सजेशन दे रहा है खरीद लो, FIIs बोल रहे हैं खरीद लो, DIIs बोल रहे हैं खरीद लो, टीवी वाले बोल रहे हैं बहुत कठिन दौर है मत खरीदो। अब मैं इस चीज़ से बिल्कुल वो नहीं करना चाहता कि नहीं भाई देश कठिनाई में नहीं है, देश को कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन सब ऐसा है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। मैं ये सब बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आप बाज़ार में पैसा कमाने आए हो, टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी ही पड़ेगी। मैं दूसरे चैनल पर एक वीडियो डालूंगा फंडामेंटल एनालिसिस से किस तरीके से आप धोखे में आ जाते हो, किस तरीके से आपके साथ ठगी हो जाती है, धोखा हो जाता है, उससे भी आप खुद को बचाओ। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? टाइमिंग। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी पेट की साइज़ कितनी बड़ी है। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कोई स्विंग ट्रेड ले रहे हो,
अपने आप को डिफाइन करो कि आप एक ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेड ले रहे हो। 10% अगर आपके फेवर में स्टॉक चल गया तो जो स्टॉप लॉस आप 3-4% नीचे लेते उसको कॉस्ट पे लेकर आओ या कॉस्ट से 2% ऊपर लेकर आओ। हिट कर दिया, चुपचाप निकल जाओ, ठीक है। अभी हम इसका जिक्र करेंगे। 10% आ जाए तो कॉस्ट के 2% ऊपर लेकर आओ कि वहाँ पर आपको लॉस ना हो, ठीक है। फिर वो 5% ऊपर जाए, इसको 5% ऊपर बढ़ा लो। फिर वो 8% ऊपर जाए, इसको भी और 8% ऊपर बढ़ा लो। ऐसे काम करते चलो, मतलब ट्रेल करते चलो अपने स्टॉप लॉसेस को। बात समझ गए? या फिर आप हेजिंग कर सकते हो, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हमने आपको अक्टूबर में लेने के लिए बोला था, अक्टूबर में। वहाँ पर जब मेरा टारगेट हिट हुआ, क्योंकि इतना पसंद है मुझे ये स्टॉक, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं इस स्टॉक को कभी बेचना नहीं चाहता। मतलब इतना ज़्यादा पसंद है, मैं 1 रुपये भी इसमें हारना नहीं चाहता, इतना ज़्यादा मुझे पसंद है। इसलिए जब ये 2000 पे आया था, अब इतना ज़्यादा क्यों पसंद है उसके लिए आप जाकर देखिएगा मेरी फेवरेट बैंक वाली वीडियो, तो आप समझ पाओगे। जब ये 2000 पे आया था, मैंने आपको साफ साफ इंट्राडे वाली वीडियो में बोला था कि भाई साहब मैं इस स्टॉक की जो फ्यूचर्स हैं उनको शॉर्ट करने जा रहा हूँ, और क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी ठीक ठाक है तो मैं लॉट्स जो है वो शॉर्ट कर सकता हूँ। और अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो फ्यूचर्स हमको लॉस देंगे, लेकिन जो हमारे पास पोर्टफोलियो में पड़े स्टॉक्स हैं वो हमको फ़ायदा देंगे। अगर स्टॉक गिर जाता है तो फ्यूचर्स हमको फ़ायदा देगा, और अगेन मैं जो ऑप्शन में सेलिंग करके बैठा हूँ वहाँ से मुझे फ़ायदा हो जाएगा। एक तरफ मैं पूरे अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहा हूँ, प्लस अगर समय वो बिता देता है, ऊपर नहीं जाता है, तो हमको एक अलग लेवल का फ़ायदा हो जाएगा। ऑप्शन राइटिंग में ऐसे ही होता है। मैंने वहाँ पर एक तरीका आपको समझाया था, अगर आप इंट्राडे वाली वीडियो देखते हो तो ये भी एक तरीका है। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स मैं आपको कैश वाले देता हूँ, या फिर आप ये नहीं कर सकते, या फिर आपका पोर्टफोलियो साइज छोटा हो सकता है, या फिर कोई और कारण हो सकता है, या फिर आप नहीं करना चाहते हो, तो आपके सामने क्या चाह रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। उससे बेटर हथियार आपके पास है नहीं कुछ। तो अगर आप ऐसा करते तो अभी जैसे मैंने आपको बोला हैप्पीएस्ट माइंड्स में मैंने आपको एग्जिट की सलाह दे दी, तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते तो आप कहीं पर भी एग्जिट नहीं पाए हो। स्टॉक चला, आपने स्टॉप लॉस मान लेते हैं यहाँ पर लगाया था, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर किया, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर करते, फिर स्टॉप लॉस जब ये इसको पार कर गया यहाँ पर करते, फिर इसको पार कर गया स्टॉप लॉस, आप जब ये पार कर जाता आप थोड़ा सा और ऊपर स्टॉप लॉस लाते, फिर ये पार कर गया मान लेते हैं आप स्टॉप लॉस यहाँ लाते, फिर ये पार कर गया मान लेते हैं आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लाते। अब ये जहाँ हिट कर जाए आप वहाँ पर एग्जिट कर जाओ। इस तरीके से सीढ़ी बनाते हुए काम करो। अब सब हैप्पीएस्ट माइंड्स तो मिलेंगे नहीं, सब दीपक नाइट्राइट तो मिलेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात की है कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बरकरार रहेगा प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि मार्केट में अभी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा और स्कोप दिखाई देता है। अगर नहीं होता है मैं 1600 के आसपास एग्जिट करूँगा, क्योंकि ये वैसे भी मुझे बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। 10-20-30% अगर ऊपर से खा भी जाएगा कोई दिक्कत है नहीं। कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि मेरे पास पोर्टफोलियो में 20 आ गया है, अगर वो गिर के 15 पे आ गया 5% मुझे अपना नुकसान होता है। नहीं भाई, वो आपका था ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे हवा हवाई चीज़ें थी जो आपको दिखाई दे रही थी। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाज़ार में टाइमिंग करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं टाइमिंग कर पाता हूँ, मैं अपने आप को कोई महारथी नहीं समझता, ठीक है, मैंने खुद चीज़ों को सीखा है, समझने की कोशिश की है, उसके बाद आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करके देता हूँ। बहुत सारे पैरामीटर्स पे उनको फिट बिठाता हूँ। मैं कोई ऐसा स्टॉक आपको सेलेक्ट करके ना दे दूँ कि आप कल को बोलो कि एकदम आपने घटिया स्टॉक दिला दिया था, या फिर और भी कोई बुरी चीज़ आपको ना दिला दूं, बुरे रेट पे एकदम ना दिला दूं कि नहीं यहाँ पर तो एकदम आप जहाँ पर दिए वहीं तबाही आ गई, ख़त्म ही हो गया। ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो दूंगा वो सब चलेंगे, लेकिन अगर उनमें गिरावट आ रही है, कुछ फंडामेंटल रीजन होगा। एक चीज़ से आप मतलब तंदुरुस्ती से ये समझ सकते हो कि मैं आपको क्वालिटी स्टॉक्स दूंगा, ठीक है। और ये तो आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो अब कि क्वालिटी स्टॉक्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो समझ गए होगे मैं आपसे क्या कहना चाहता था, और आप क्या सीखे होगे इस वीडियो से मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पॉजिटिव ही उम्मीदें हैं कि आप इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लोगे और चीज़ों को समझोगे। जिनके पास पोर्टफोलियो है वो भी इस वीडियो को पॉजिटिव वे में ही लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि सर आप तो फ्री में सबको सारे स्टॉक्स बता दिए। नहीं भाई, आपको पहली चीज़ तो जो लोग 26 में लिए उनको नहीं, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने भी AA रिपब्लिक डे पोर्टफोलियो ख़रीदा है या ख़रीदेंगे उनको AA फार्मूला, जिसमें हम आपको बताते हैं कि स्टॉक्स को ख़रीदना कहाँ चाहिए, अभी उसमें एक ही वीडियो अवेलेबल है, वो अपडेट होगा, आप उसको समझोगे। देखो वहाँ पर मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बताऊँगा, आप खुद ये सारे काम तुरंत नहीं करने लगोगे, लेकिन जब आप 3 महीने 6 महीने 9 महीने दोगे, 12 महीने दोगे, 1 साल दोगे, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। और आपको नहीं पता कि आप जो आज सीख रहे हो वो आज से 15 साल बाद, जब आपकी नेटवर्थ मान लेता हूँ कि आज से 15 साल बाद आपके पास कुछ एक बड़ा अमाउंट होगा, कुछ बड़ा अमाउंट, करोड़ लोग बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है, मैं 1 CR को मान लेता हूँ, 1 करोड़ आपके पास होगा। उस 1 करोड़ पे जब आप एक महीने का मान लेते हैं कि 10% कमाओगे, तो इसका 10% बहुत बड़ी वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है। ये 100 लाख होते हैं, 100 लाख का 10% आपको पता है 10 लाख होता है।
10 लाख जब आप एक महीने का यहाँ पर निकालोगे तब आपको आज की लर्निंग की बात समझ में आएगी। और अगर आप आज को गंवा दिए, मान लेते हैं आज आपकी एज 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, और आज से आप 10-15 साल बाद कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उस वक्त के लिए आज की लर्निंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि आज अगर आपने सीखा नहीं तो आपको तकलीफ़ होगी। सीखना तो आपको पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। कोई टीवी वाला, कोई ये वाला वो वाला आपको 50 स्टॉक्स बताएंगे, 50 तरीके के स्टॉक्स बताएंगे, और बाज़ार है भाई, बाज़ार ही है ना। कुछ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे जाएंगे। जहाँ पर ऊपर जाएंगे लोग अपनी वाहवाही लूट लेंगे, जो नीचे जाएंगे वहाँ पर लोग आ जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही बात करता हूँ, बहुत से लोग हैं जो एकदम जेन्युइनली अपनी बातें आपके साथ खोल के रखते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों का पूरा सम्मान किया कीजिए, भले उनको लोग कम देखें या भले उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हों, उनकी वैल्यू पे जाया कीजिए। वो बंदा आपको देना क्या चाहता है, उस वैल्यूएशन पे जब आप जाओगे ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित होगी। और वो समय की इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी होती है, याद रखिएगा, समय सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप समय जिसको दे रहे हो उसको थोड़ा सा एनालाइज करो, क्या आप करोड़पति बनने वाली वीडियोज़ को देखने में समय दे रहे हो या सीखने वाली वीडियोज़ को देखने में समय दे रहे हो। स्टॉक्स मैंने आपके साथ जिक्र किए। आपको एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ, इनमें से कई सारे स्टॉक्स जो हैं वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के हिस्से हो सकते हैं। तो आप जब भी इनमें कोई बाइंग सेलिंग करो तो ये समझ लेना कि हो सकता है कि मेरा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहा हो, जिससे कि कोई तकलीफ ना हो आपको। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लेना, अपनी रिसर्च ज़रूर कर लेना, उसके बाद ही कोई भी स्टॉक खरीदने की कोशिश करना। ये मैं पोर्टफोलियो में भी लिख के देता हूँ। आपको बार बार डिस्क्लेमर इसलिए देता हूँ कि आप लर्निंग पे फोकस करो और चीज़ों को सीखो, क्योंकि ना मैं आपका हित ऐसी हो सकता हूँ, ना टीवी वाला हो सकता है, ना कोई। अगर आपको लगता है कि मैं जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे आप कुछ बेटर बन सकते हो, बेटर कर सकते हो अपने लाइफ में, अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी में, तो बहुत कुछ करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, यहाँ पर रॉकेट साइंस के चक्कर में मत पड़िए कि कोई आएगा और आपको कोई एक रॉकेट साइंस बता देगा। अगर ऐसी कोई रॉकेट साइंस होती तो लाखों करोड़ों, मैं तो कहता हूँ 100 करोड़ लोग फूंकने के लिए तैयार हैं, खर्च करने के लिए। बस वो ये सीख जाएं कि स्टॉक मार्केट से ईजी मनी आती कैसे है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता कहाँ से है। क्योंकि अगर वो 100 करोड़ खर्च कर देंगे, अगले 100 करोड़ से वो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ भी बड़े आराम से बना सकते हैं। मतलब एक चीज़ तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी बहुत बड़ी बड़ी गलती करता है। वॉरेन बफे साहब बड़ी से बड़ी गलती करते हैं, झुनझुनवाला साहब गलती करते हैं, हर कोई गलती करता है। तो हम आप कौन हैं, हम आपसे भी गलतियां होंगी, लेकिन उस गलती के सामने जो हमारी अच्छाइयाँ निकल के आएंगी, जो हमारी खूबियाँ निकल के आएंगी, वो बड़ी हो जाएंगी। एक समय ऐसा भी आता है, कब, जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे। लर्निंग पे 10% लोग फोकस करते हैं, लेकिन सीरियस होकर 2-4-6% ही रह जाते हैं, और वही इस बाज़ार से पैसा भी कमाते हैं। और इनके पास पता कितने लोगों का पैसा आता है, 60-70-80-85% लोगों का। मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, दूसरे चैनल पे है, आपको मैंने साफ साफ बताया है कि अगर आप 15% का रिटर्न कमा रहे हो, ठीक है, और उसके बाद अगर आप महीने का सिर्फ 1% एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हो अपने नॉलेज से, तो साल भर का आप 15% कमाते थे, महीने का 1% आप अपनी स्किल से एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हो, तो 15 और 12 कितना हो गया, 27। इन दोनों पे कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, अगले 10 साल, 15 साल, 20, 25, 30 जो भी आपकी उम्र हो उसमें रिटायरमेंट की एज के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये डबल भी आपने परसेंटेज टर्म्स में नहीं किया, लेकिन आपकी जो वेल्थ होगी, ठीक है, जो आपकी वेल्थ होगी वो डबल नहीं, 4 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 8-10 गुना बढ़ जाएगी। मतलब रिटर्न आपने डबल भी नहीं किया और जो वेल्थ है वो 8-10 गुना बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए एक ऐसी चीज़ साबित होगी, एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, जहाँ पर आप अपने डिसीजन को शार्प करने की कोशिश करोगे। क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि इस स्टॉक में क्या करें, इस स्टॉक में क्या करें। अगर आपने एनालिसिस करके लिया है, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो, या फिर आप प्री डिफाइन करके रखो कि मैं इस स्टॉक को सिर्फ इतने परसेंटेज गेंस के लिए खरीद रहा हूँ, वहाँ पर एग्जिट कर जाऊँगा। फ्रेश एंट्री अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि मैं कैसे लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, कब लेता हूँ, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको लॉन्ग रन में एक बेटर इन्वेस्टर बनाकर छोड़ेंगी। आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो जो लोग यहाँ तक आए हो उनको एक कॉम्प्लीमेंट मेरी तरफ से, कि अगर आप मेरे जैसे बंदे की, जो अभी नया आपको वीडियो बनाकर देने चालू किया है, उसकी वीडियो अगर आप आधे घंटे देख सकते हो, तो फिर आप में पेशेंस नाम की चीज़ है, लर्निंग का कीड़ा है, उसको जगा कर रखिएगा। मैं आपसे कहता हूँ एक समय ऐसा आता है कि हम आप सब, लगता है कि 1 साल हो गया हम कुछ नहीं कमा पाए, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो गया कुछ नहीं कमा पाए, लेकिन आप नहीं समझते चाइनीज़ बैम्बू ट्री के बारे में आपने सुना होगा। नहीं उगता है वो पेड़, नहीं उगता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल नहीं उगता है, लेकिन 5वें साल जब उगता है ना, चीर फाड़ मचा के रख देता है। ज़रा सा सर्च कर लेना चाइनीज़ बैम्बू ट्री को और स्टॉक मार्केट की लर्निंग,
मेरे केस में तो बिल्कुल वैसे ही काम की है और आपके केस में भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन तब जब आप जेन्युइन तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ोगे। मिलेंगे फिर से। जिनके पास डबल आई पोर्टफोलियो 26 रुपये के अलावा वाले रेट्स पे है, वो व्हाट्सएप पे नीचे नंबर है उस पर कनेक्ट कर लेंगे, तो उनको जो है वो ऑफ़र प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी जो स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स पे सबका हक है, अच्छे स्टॉक्स सबको पता होने चाहिए। कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, उसके लिए मैंने आपको अलग से डबल आई फार्मूला दिया हुआ है। प्लस आपको ढेर सारी चैनल पे वीडियोज़ भी अवेलेबल करा के दी हुई है, उनका आप फ़ायदा उठाते रहिए। हम मिलेंगे फिर से ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। इतनी देर बाद लाइक मांग रहा हूँ, शुरुआत में मांगा होता शायद ज़्यादा लाइक्स मिल गए होते। खैर, लाइक्स डिसलाइक तो मिलते रहेंगे, आपसे हम मिलते रहेंगे अगली बार ढेर सारी अच्छी वीडियोज़ में। अभी के लिए नमस्कार।